जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं अमित यादव आप सभी का शहीद भगत सिंह कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, हम हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम संधि, हमारा टॉपिक चल रहा था। संधि में हमने छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्वर संधि में आज हमारा तीसरा संधि की हमारी चौथी क्लास है। और इस चौथी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि हमने दीर्घ और गुण स्वर संधियों को पहले पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। देखिए, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है प्यारे साथियों, वृद्धि स्वर संधि में आ का मेल जब ए से होता है तो ए बनता है, आ का मेल ऐसे होता है तब भी ए बनता है, या बड़ा आ का मेल ए से बनता है तब ए बनता है, और बड़ा आ का मेल ऐसे होता है तब भी ए बनता है। ये आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा कि ए का निर्माण कैसे होता है, तो वहां आपको केवल इतना बताया गया होगा आ प्लस ए बराबर ए होता है। लेकिन आ और ए अगर आप इसे ऐसे लिखने चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आ और आ, ए तथा ऐसे कैसे भी मिलेंगे, हमेशा क्या बनेगा ए। और इसे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आ और आ का मेल जब ओ और औ से होगा, ओ और औ से होगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो क्या बनेगा, औ बनेगा। तो इसमें हम दोनों चीजें देखेंगे कि तोड़ेंगे कैसे और इन्हें जोड़ के कैसे बनाया जाता है। संधि और संधि विच्छेद दोनों चीजें हम इसमें सीखेंगे। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने इधर ही लिख रहा हूं प्यारे साथियों। देखिए, सबसे पहले मैंने एक शब्द लिया आपके सामने, एक धन एक, एक धन एक, ये शब्द लिया मैंने। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो इतना तो हमने सीख ही लिया है, का हलंत आएगी और क्या आएगा, आ, का पे हलंत आएगी और आ आएगा और इधर एक। अब आपको वो मिल गया जिसकी हमें तलाश थी, वो मिल गया हमें जिसकी हमें तलाश थी। हमें आ और ए मिल गया। क्या मिल गया, आ और ए। आ और ए जब भी मिलेगा, आ और ए जब भी मिलेगा तो हम उसको हटा के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। मतलब इन दोनों की जगह हम लिखेंगे ए। तो बाकी तो हमें सब कुछ सेम रखना है, जैसे इधर से एक ये सेम रखना है और इधर से का सेम रखना है। हम इन दोनों को हटा रहे हैं तो इनकी जगह क्या आएगा, नियम ये कह रहा है कि इनकी जगह आएगा ए। क्या आएगा, ए। कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, इसे जोड़ देना है। जब ए ऐसे ही रहेगा, ये ए की मात्रा किस पे आ जाएगी, का पे, और ये क्या बन जाएगा, एक एक। क्या बन जाएगा, एक एक बन जाएगा। क्या बनेगा, एक एक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, एक एक। अब देखो, दूसरा शब्द मैंने लिया, दूसरा शब्द मैंने लिया जैसे वन औषध, वन औषध या वन औषधि। क्या लिया मैंने, वन औषधि। अब वन औषधि में अगर आप इसका विच्छेद करोगे तो वाह ना हलंत लगेगी आ, और इधर औषधि, क्या होगा, औषधि। अब आ और औ जब मिलेंगे, अब देखो कहां फॉलो हो रहा है ये नियम, ये नियम यहां पे फॉलो हो रहा है। आ और औ जब मिलेंगे तो औ ही बनेगा। मतलब इन दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे, औ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, औ। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, औ बना रहे हैं। तो इसे हटाना होगा, इसे भी क्या करना, हटाना होगा। और इधर से क्या बचेगा, वा ना, और ये औ आ जाएगा, औ शा और धी, यही आएगा ना। और जब इसे हमें मिला के लिखेंगे तो औ की मात्रा किस पे आ जाएगी, ना पे, और ये हो जाएगा वन औषधि, वन औषधि। क्या होगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा वन औषधि। क्या हो जाएगा, वन औषधि हो जाएगा। ये जोड़ने का नियम हो गया कि कैसे करके हम जोड़ते हैं। ये वृद्धि स्वर संधि का मतलब इसमें कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो आप कहोगे दीर्घ जो गुण स्वर संधि थी उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। मतलब ए की जगह आ जाएगा ए और ओ की जगह आ जाएगा औ। ए और औ की मात्राओं का प्रयोग होता है, मात्राओं का प्रयोग होगा। किसकी, ए और औ की मात्राओं का प्रयोग होगा। ए और औ की मात्राओं का क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें प्रयोग होता है। किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। दीर्घ में ए और ओ की मात्राओं का हो रहा था। अब देखिए, मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूं। क्या चीज, तोड़ना। आपको सिर्फ जोड़ के दिखा दिया, तोड़ के दिखाओ। कैसा करके दिखाओ, तोड़ के। अब देखो, मेरे पास एक शब्द है तथैव। कौन सा शब्द है, तथैव। मेरे पास तथैव एक शब्द है। मुझे ये पता है कि जहां पे ए की मात्रा होगी वहां पे जरूर शब्द को तोड़ना है। मैंने कई बार आपको बताया, आप मिडिल से तोड़ना चाहें
पहले और लास्ट वाले को ऐसे छोड़ दिया करो। था को जब तोड़ोगे तो ऐ की मात्रा आएगी, ऐ की मात्रा आएगी और ओ आएगा, यही तो आएगा। ऐसे ही तोड़ेंगे ना हम। इसमें किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। था पे हमने हलंत लगा के मात्राओं को अलग कर दिया, स्वर को हम अलग कर देते हैं। वर्ण विच्छेद आपने सीखा होगा वर्णमाला में, ठीक है। अब देखो इसे लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। इसे लिखने के ये 4 तरीके हैं। क्या 4 तरीके हैं कि या तो मैं एक तरफ तथा प्लस एव कर दूं, एक तो तरीका ये होगा, या तो तथ प्लस एव कर दूं, एक तरीका ये होगा, या फिर तथा प्लस एव कर दूं, एक तरीका ये होगा, और या फिर तथ प्लस एव कर दूं, एक तरीका ये होगा, ठीक है। देखो पहले वाले में अगर आप यहां सही से देखो तो आ और ए का मेल हो रहा है, आ और ए का मेल हो रहा है। दूसरे वाले में आ प्लस ए का मेल हो रहा है, और तीसरे वाले में आप देखोगे, तीसरे वाले में देखोगे तो आ और ए का मेल हो रहा है, और इसमें आ और ए का मेल हो रहा है, ये है, ठीक है। तो यही तो बन रहा था अभी। ए को आप इतनी प्रकार से तो तोड़ सकते हो। हमें यही वाला तो ए हम तोड़ रहे हैं। इस ए को हम इधर आ ए में बांट रहे हैं, आ ए में बांट रहे हैं, आ ए में बांट रहे हैं, आ ए में बांट रहे हैं। अब आप देखो मैंने क्या बताया कि आपको शब्द की सार्थकता पे जाना है। किस पे जाना है? शब्द की सार्थकता पे जाना है। शब्द सार्थक होना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आप सीख गए, किसी बच्चे ने कमेंट किया था सर तोड़ने में दिक्कत हो रही है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखो अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको तोड़ने में। क्यों? अब आप ये बताओ, तथा शब्द होता है, ठीक है, ये तथा शब्द होता है, ठीक है, तत् शब्द नहीं होता, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तथा शब्द होता है, ठीक है, एव शब्द नहीं होता है, एव शब्द नहीं होता है, तत् शब्द नहीं होता है, एव शब्द नहीं होता है, तत् और प्लस एव शब्द होता है। तो ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही। आपको ये देखना है दोनों सार्थक शब्द कहां हैं। जिसमें आपको दोनों सार्थक शब्द दिखाई देंगे प्यारे साथियों, वो आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। समस्या ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि दोनों शब्द सार्थक हैं। आप ऐसे नहीं पहचान सकते आप जब तक संधि की प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब देखो यहां पे जो सबसे ज्यादा, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कई बार आपको बताया है, आपको महत्वपूर्ण कुछ शब्द लिखने हैं, महत्वपूर्ण शब्द जो आपको संधि में काम आएंगे। एक तो एव लिखना है, एव होता है, एव नहीं होता है, ऐक होता है, एक नहीं होता है, औदार्य होता है, औदार्य नहीं होता है, ठीक है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा नहीं होता है, ऊष्मा होता है, ऊष्मा नहीं होता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। ऊर्मी होता है, उर्मी नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा आपकी संधि में आपको दिक्कत करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। हाँ, एक औज नहीं होता है, ओज होता है। उस दिन भी बताया था मैंने, औज नहीं होता है, ओज होता है। महा प्लस ओज जिसमें आएगा, ठीक है, तो ओज नहीं होता है। अब मैं देखिए साथियों दूसरा शब्द लेता हूं। दूसरा शब्द देखिए आप यहां से ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने लिया महोज, क्या लिया? महोज लिया। क्या लिया? महोज। दूसरा शब्द मैं निकाल लिया, महोज ले लिया। अब हमें पता है हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं। इसमें ऐ की मात्रा है, आप संधि तो ऐसे पहचान लो, औ की मात्रा आ गई तो वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। और इस वृद्धि स्वर संधि में प्यारे साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं औज, मतलब हम महोज शब्द को संधि विच्छेद करेंगे। अब इसका वर्ण विच्छेद बहुत जरूरी, कहां से करना है? जहां से आपको मात्रा दिख रही हो। तो आप कहो सर मां हा पे औ की मात्रा है तो औ अलग लिख दो और जा ऐसे तोड़ दो इसे। हमने कहा ठीक है। अब आप ये बताओ, हमारे पास एक वर्ण है जिसे हमें विच्छेद करना है, और वो वर्ण कौन सा है? औ। इस औ को लिखने के कितने तरीके हैं? तो इस औ को लिखने के आपके पास इतने तरीके, 4। कितने? 4 तरीके। जैसे या तो आप लिखो आ प्लस ओ, या लिखो आ प्लस ओ, या लिखो आ प्लस ओ, आ प्लस ओ, या आ प्लस ओ, या हो सकता है आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। इतने प्रकार हो सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। देखो हम इस औ को 2 भागों में बांटेंगे। एक हमें पता है, मैंने क्या बताया? ओज शब्द होता है। इसका मतलब औ वाले नहीं आएंगे, ओज आएगा। क्या आएगा? ओज। या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, इसमें ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। अब मह शब्द होता है या महाशब्द होता है? शब्द दोनों होते हैं, मह भी होता है और महा भी होता है, लेकिन दोनों की सार्थकता मिलाई जाएगी तो एक तरफ तो आएगा महा, आ वाला, और इधर एक तरफ आ जाएगा आपका कौन सा? ओज। ओज क्या आ जाएगा? ओज। और ये होगा आपका सही। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मह प्लस ओज, ओज शब्द सीखे, मह शब्द भी ठीक है, लेकिन दोनों की सार्थकता ठीक नहीं है।
अब यहाँ पे आपको ये देखना है, दो एक शब्द ऐसे होंगे जहां पे दोनों शब्द सार्थक होंगे, लेकिन जो बनने वाला शब्द होगा वो उन दोनों के मूल शब्द से बना हुआ नहीं होता है। ये थोड़ी सी डीप चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी, और अगर आप रटने बैठ जाओगे तो बहुत आसान है, आपने आई ओ रट लिया, लेकिन ये आपको तोड़ने में कंफ्यूजन करेगा। अब देखो मैं आपको एक भारी भरकम शब्द बताता हूं। कैसा शब्द बताता हूं प्यारे साथियों? भारी भरकम शब्द बताता हूं। भारी भरकम शब्द ये है, जैसे लिखा हुआ प्रौद्योगिकी, 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 क्या लिखा है? प्रौद्योगिकी। अब आपको पता है कहां से तोड़ना है, जहां पे आपको औ की मात्रा दिखाई दे। औ की मात्रा हमें यहां से दिखाई दे रही है। प्रा कुछ नहीं करना है, दा कुछ नहीं करना है, या हलंत लगाओ, निकल के आया औ और गिकी, क्या आया? औ और गिकी। अब आपको फिर से इस रूल से ये देखना है कि कौन सा वाला फिट बैठेगा, कौन सा वाला इसमें फिट बैठेगा। अब देखो, एक मिनट, ये थोड़ा सा ना इसमें मिस्टेक हो गया, बर्तन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये होगा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी। अब इसमें आपको दो तरह औ दिखाई दे रहा है, एक तो यहां पे औ दिखाई दे रहा है, एक यहां पे औ दिखाई दे रहा है। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? देखो, प्रा, इसे तोड़ोगे प्रा, हलंत लग जाएगी, और प्लस औ, ठीक है, और दोगिकी, और दोगिकी। अगर इसे आप यहां से तोड़ोगे तो ऐसे बनेगा, प्रा प्लस औद्योगिकी। अब प्रा प्लस औद्योगिकी में देखो क्या मिलके बन के आ रहा है, यहां से निकल रहा है आ, एक मिनट, इस पे हलंत नहीं आएगी। यहां से क्या निकल के आ रहा है? यहां से निकल के आ रहा है आ। प्रा को जब तोड़ोगे तो पा, हलंत, रा और आ, ये है इसका वर्ण विच्छेद, और ये है औद्योगिकी, 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 प्रौद्योगिकी। अब देखो, आ और औ ये मिलके क्या बना रहे थे? ये मिलके बना रहे थे औ। ये मिलके क्या बना रहे थे? औ बना रहे थे। क्या बना रहे थे? औ बना गए। और अगर इसे भी तोड़ना चाहोगे तो औद्योगिकी भी दो भागों में टूट जाएगा, औद्योगिकी भी दो भागों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक शब्द देखिए, जैसे लिखा है दंतोष्ठ, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, दंतोष्ठ। अब इसे जब हम तोड़ेंगे तो औ की मात्रा जहां दिख रही है वहीं से तोड़ देंगे। आप कहोगे उससे दंत, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, यहां से आ, यहां से ओ, आ प्लस ओ, और इन्हीं से क्या बन रहा है इसमें? औ। क्या बन रहा है इसमें? औ। अगर ना बने तो फिर से ये वाला नियम लगा के देख लेना, एक तरफ दंत या दंता आएगा, दंता नहीं हो सकता, मतलब आ वाला दोनों गलत हो जाएगा, दंता नहीं हो सकता। दूसरी तरफ औष्ठ नहीं होता है, ओष्ठ होता है, तो औ वाले दोनों गलत हो जाएंगे। तो जिसमें आ के साथ में ओ आ रहा होगा वो सही होगा, यहां आ के साथ में ओ आ रहा है, ये सही है, ठीक है। इसके अलावा प्यारे साथियों, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो इन शब्दों के अलावा, आप कमेंट कर दिया करो, मैं बाद में वो अगली क्लास में सारे कमेंट आपके शामिल कर लूंगा। कोई भी शब्द आपको कठिनाई हो रही तोड़ने में, आपका कोई डाउट हो रहा है तो उसे आप कमेंट कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि बच्चा कमेंट कर रहा था जैसे सर साहित्य पढ़ा दीजिए, अभी हम इस सीरीज को लेके चल रहे हैं, इसके साथ में हम जीएस का भी कोई टॉपिक लेके आने वाले हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हिंदी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस में, छोटी वीडियोस इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपका भी मन लग जाए देखने में और आप भी बहुत ज्यादा बोरियत फील ना करें, ठीक है। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे, खुश रहो, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद रहो, इनकलाब जिंदाबाद।